साधना के पूरे शरीर पर मारपीट के निशान पड़ चुके थे। साधना का पति महेश चौधरी शराब पीने के बाद बिल्कुल जानवर बन जाता था। फिर उसे यह भी ध्यान नहीं रहता था कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। जब कभी उसकी बेटी मेघा माँ को बचाने आती तो वह भी पिट जाती। 2 दिन पहले महेश शराब पीकर घर में गालियाँ दे रहा था तो साधना ने उसे समझाया, अब बस करो, अब खाना खा लो, सुबह काम पर भी जाना है। महेश चीखते हुए बोला, अब तुम रोकोगी मुझे, अभी बताता हूँ तुझे। फिर तो उसका हाथ न थमा। आखिर मेघा दोनों के बीच में आ गई और उसका हाथ पकड़कर झटकते हुए बोली, पापा अब बस कीजिए, गलती तो आपकी है, मम्मा को क्यों मार रहे हो। इसके बाद मेघा ने माँ को उठाया और दूसरे कमरे में ले गई, उसके जख्मों पर दवा लगाई और बोली, मम्मी बहुत हो गया, अब पापा नहीं सुधरेंगे। दर्द सहती साधना बोली, हाँ मेघा, मैं भी अब थक चुकी हूँ, मुझे समझ में आ चुका है, अब मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम बुलाओ पुलिस को, अब मैं दूँगी इनके खिलाफ बयान। मेघा ने झट से पुलिस का नंबर डायल किया और सारी घटना बता दी। साधना और महेश की लव मैरिज हुई थी। घर वालों के खिलाफ जाकर साधना ने महेश का हाथ थामा था। दोनों भारत से विदेश आकर बस गए थे। साधना ने जब काम करना चाहा तो महेश ने उससे कहा, तुम घर संभालो, मैं बाहर संभालता हूँ। कुछ समय तो बहुत अच्छा बीता, मगर धीरे धीरे साधना को महसूस होने लगा कि महेश का स्वभाव बदलता जा रहा है। काम से आते ही वह शराब पीने लग जाता। तब तक बच्चे भी हो चुके थे। महेश अब छोटी छोटी बातों में भी साधना पर शक करने लगा था। जब कभी काम का लोड बढ़ जाता, वह झल्लाकर कहता, मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं नहीं उठा सकता इतना बोझ। अगर साधना नौकरी करने को कहती तो वह उसे पीटने लगता। बच्चे डरते हुए माँ के पीछे छिप जाते थे। वह अब थोड़े बड़े भी हो गए थे। उनका स्कूल में दाखिला करवाना जरूरी हो गया था। खर्चा बढ़ गया था तो साधना ने महेश को किसी तरह नौकरी के लिए मना लिया। वह घर का सारा काम निपटा कर ही नौकरी पर जाती और वापस आते ही बच्चों और घर को देखती। महेश का मन करता तो साधना को प्यार करता, नहीं तो आधी रात को उसे मार पीट कर कमरे से बाहर निकाल देता। इतना सब कुछ होने के बावजूद साधना महेश का पूरा ध्यान रखती, हर काम समय से करती। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका टिफिन तैयार करती। किसी तरह उसने महेश को मनाकर बच्चों को पास वाले बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि वे दोनों पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग सके। एक दो बार ऐसे ही किसी बात पर गुस्सा होकर महेश ने साधना को आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया था। साधना की बुआ का बेटा इसी शहर में रहता था। वह उसे फ़ोन करती और वह उसे लेकर अपने घर चला जाता। फिर उसने साधना को समझाया कि ऐसे तो वह कभी नहीं सुधरेगा, तुम कब तक इसकी मारपीट बर्दाश्त करोगी। उसने खुद ही पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। जब पुलिस महेश को घर से उठाकर ले गई तब साधना डर गई और उसने भाई को रिपोर्ट वापस लेने के लिए मना लिया। जब ऐसा 2-3 बार हुआ तो वह भी पीछे हट गया। साधना को पता था कि महेश गुस्सैल है पर उसके बच्चों का पिता है। वह भले ही अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता, मगर वह उसके लिए तो आज भी वही उसका प्यार है। तभी एक दिन महेश काम से आते वक्त अपने साथ एक जवान औरत को घर ले आया। साधना ने उसे देखते ही महेश से उसके बारे में पूछा कि यह कौन है, तो उसने बताया, यह नेहा है, इसका पति मेरे साथ काम करता था, ज़्यादा शराब पीने से वह मर गया। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि उसके बीमा और पेंशन के बारे में इसे कुछ नहीं पता। साधना भोली थी। वह बोली, अच्छा है आप इनकी मदद कर रहे हो, वरना कौन बेगाने देश में किसी की मदद करता है। अब तो जब भी नेहा का फ़ोन आता महेश भागा भागा उसके पास पहुंच जाता। एक दिन साधना काम से जल्दी लौट आई तो घर का दरवाज़ा खोलते ही बेडरूम से किसी के हंसने की आवाज़ आई। अंदर अंधेरा था। बिजली का स्विच ऑन करते ही साधना की आंखें खुली रह गई। जब उसने उन दोनों को बेड पर देखा, शर्मिंदा होने के बजाय वे दोनों हंसने लगे। इसके बाद तो उसके सामने ही सब कुछ चलने लगा। साधना का दिल टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह उसे इस तरह धोखा देगा। एक दिन साधना को पास बिठाकर महेश बोला, तू हाँ कहे तो मैं इसे भी साथ रख लूँ। साधना चुप रही। उसने पक्का मन बना लिया था कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी। बच्चे पढ़ लिख कर अब अच्छी नौकरियों पर लग चुके थे। सिर्फ छुट्टियों में ही घर आते थे। वह माँ को अपने साथ चलने को कहते, मगर वह जानती थी कि महेश बीमारी का शिकार है। उसके खाने पीने का ध्यान उसने ही रखना है, इसलिए वह सब कुछ बर्दाश्त करके भी उसी के पास रह रही थी। आजकल छुट्टियों में मेघा घर आई हुई थी। कल की हुई मारपीट के बाद साधना ने मेघा को महेश और नेहा के संबंधों के बारे में भी बता दिया। मेघा को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। मेघा और साधना ने बयान दे दिया। साधना की चोट उसके साथ हुए जुल्म की साफ गवाही दे रही थी। साधना ने यह भी
बताया कि जब वह पेट से थी तो महेश ने उसे बहुत बार पीटा था। रिपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने साधना की चोट के फोटो भी खींचकर साथ ले गए। पुलिस महेश को साथ ले गई, वहां 2 दिन उसे हिरासत में रखा, फिर उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि वह साधना के आसपास भी नहीं भटकेगा। अगर उसने साधना को तंग किया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी और जेल भी हो सकती है। उसे एक अलग घर में रहने के लिए कहा गया। महेश फोन करके बार बार साधना से माफी मांगने लगा। उसे पता था साधना का दिल पिघल जाता है, वह उसे अब भी प्यार करती है। मगर मेघा ने माँ को साफ साफ कह दिया, मम्मी इस बार अगर तुमने पापा को माफ किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। साधना ने महेश का फोन उठाना ही बंद कर दिया। मेघा पिता को फोन पर धमकी देते हुए बोली, आज के बाद अगर आपने मम्मी को फोन किया तो पुलिस आपको 2 साल के लिए जेल में डाल देगी। मम्मी अब अकेली नहीं है, आज तक जो आपने उनके साथ किया उसके लिए हम तीनों आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आज तक जो बेइज्जती मम्मी की हुई उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। मम्मी को उनके बच्चे इंसाफ दिलवाएंगे। पहले महेश गिड़गिड़ाया, फिर बेशर्मी से बोला, मैं भी तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आज तक मैंने तुम दोनों की पढ़ाई पर जो खर्चा किया वह मुझे वापस चाहिए। यह सुनते ही मेघा की आंखों में आंसू आ गए। उसका पिता इतना गिर सकता है उसने कभी नहीं सोचा था, मगर फिर भी वह हिम्मत कर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, पापा कोई बात नहीं, हमारी नौकरी लग चुकी है, हम दोनों हर महीने आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। पर अब मम्मी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हुए मेघा ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब